तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका वर्कशीट का। लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीआरआर फॉर फीमेल्स इफ द सेक्स रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन इज 55 एंड 45। जीआरआर क्या होता है? देखो, जीआरआर होता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेशियो। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेशियो यानी पर वुमेन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल चाइल्ड बोर्न जितने हुए हैं डिवाइड बाय 1000। हर 1000 पर कितने फीमेल चाइल्ड जो है वो बोर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखी है, देखो एक तो एज दे रखी है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर ईयर 2000 वुमेन, यानी कितने बच्चे बोर्न हो रहे हैं पर 1000 पर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब एक्चुअली हम देख रहे हैं कि यहाँ 5-5 का इंटरवल है। चेक करो, 5-5, क्योंकि ये इंक्लूसिव है। 15, 16, 17, 18, 19, 5 है ये, है ना। तो हर एज ग्रुप से 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 5 हमारे पास एज ग्रुप है, इक्वल इंटरवल है, तो उनको टोटल नंबर ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है तो 300 हो जाएगी, यानी 60 इंटू 5। तो ये सबसे पहली स्टेप है जो अपन को ध्यान रखना है। अब अगर अपन देखें, अब नंबर ऑफ फीमेल्स हमको कैलकुलेट करनी है और रेशियो जो दे रखा है 55 एंड 45 दे रखा है, और इसमें फीमेल जो है ना वो आपकी 45 है, जो कि अपन को देखनी है। तो ऑब्वियस है, इस 300 में अगर अपन परसेंटेज माने तो 45% फीमेल है, तो मैं 300 का 45% निकाल देता हूं, तो फीमेल आपकी निकलती है 135। क्योंकि 300 बच्चे टोटल पैदा हुए, उसमें फीमेल कितनी है, तो फीमेल 135 है। ऐसे यहाँ 1000 हुई है, यानी 200 इंटू 5000, और 1000 का 45% जो है 450 है, वो फीमेल है। यहाँ 240 इंटू 5 1200, और 1200 का 45% जो है वो फीमेल है, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलता रहेगा। देख लें, तो इससे हमको ये पता लग गया कि हमारी नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, ये 1755 है। अब जीआरआर कैसे निकला कि 1755 फीमेल पैदा हो रही है हर 1000 के ऊपर, तो इसका मतलब पर वुमेन जो है 1.755 जो चाइल्ड है वो फीमेल का है, ये अपन को पता लग गया। यस, जीआरआर को कैलकुलेट कर सकते हैं अपन कि 780 जो हैं वो बच्चे पैदा हुए, और 1 साल के हैं तो 5 सालों के लेंगे अपन, तो ये हो गए। और उसमें भी 45% क्या है, फीमेल है, तो 0.45, और डिवाइड बाय 1000 आपका करना ही है। उससे भी आपका आंसर 1.755 ही आ रहा है, यानी जो आंसर इस वाले तरीके से आ रहा है वही वाला इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपका जीआरआर कैलकुलेट करने का तरीका होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में अलग क्या है कि उसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल है। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें क्लास इंटरवल इक्वल था 5-5 साल का, यहाँ अनइक्वल है। तो आप देखेंगे, पहला 15 से 19 है, इसमें 5 ही साल है, लेकिन दूसरा 20 से 29 है, इसमें 10 साल है। फिर 30 से 36 है तो 6 साल है, अलग अलग है। और नंबर ऑफ फीमेल्स आपको दे रखी है, ये नंबर ऑफ फीमेल्स आपको दे रखी है 10,000, 30,000, ये क्वेश्चन में गिवन है 40,000। एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जो बच्चे जिंदा रहे, मतलब पैदा हुए और जिंदा रहे, वो है आपके 1000, देन 4500, देन 8000 एंड सो ऑन। कहता है जीएफआर, टीएफआर, जीआरआर और सेक्स रेशियो मेल इन द मेल एंड फीमेल 70 एंड 30 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एसएफआर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। तो बर्थ है आपकी 1000, बर्थ है आपकी 1000, अपॉन पॉपुलेशन है 10,000, इंटू 1000 करेंगे तो ये आपका एसएफआर निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ लाइव फीमेल, हम ये जानते हैं कि जितने बर्थ हुए हैं 1000, उसमें रेशो जो है फीमेल का 30% और मेल का 70% है, पर हमें तो फीमेल का पता करना है। तो 1000 का 30% होता है 300, ऐसे 4500 का 30% होता है 1350, ऐसे 8000 का 30% होता है 2500। तो ये अपन ने लाइव फीमेल निकाल लिया। अब अपन को निकालना है जीआरआर। जीआरआर आपका ये कहता है कि नंबर ऑफ फीमेल बर्थ कितनी हुई, कितनी पॉपुलेशन पे, इंटू आई। तो देखो, आप देखेंगे बर्थ आपकी हुई है 300, पॉपुलेशन है 10,000, इंटू आई। सबका आई अलग होगा, यहाँ आई 5 है तो यहाँ 10 होगा। ये देखो, यहाँ आई 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, तो अलग अलग आई जो है वो यहाँ निकल रहा है। तो ये आपका जीआरआर निकल गया। सब एज ग्रुप का जीआरआर अलग अलग निकला है, सबका जीआरआर अलग अलग है। टोटल जीआरआर आपका आ गया 1.29। अच्छा, जीएफआर ग्रॉस फर्टिलिटी रेट कैसे निकलती है?
नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है 15,100, ये देखो 15,100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, ये कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 1000 के उसमें निकाले तो 151% जीएफआर आ गया। टीएफआर कैसे निकलता है, जो सिग्मा आपका एसएफआर है, जो भी आपका एसएफआर निकलेगा, ये रहा एसएफआर 100 150 200, ये रहा 100 150 200 इंटू आई, इंटरवल अपन को पता है इंटरवल कितने कितने हैं 5 10 7, ये इंटरवल ले लिए। इन सबका जो आपका एसएफआर इंटू आई किया तो अपनी वैल्यूज निकली, इन सबका टोटल कर देंगे तो आपका टीएफआर जो है निकल जाएगा, ये आपका निकल गया टीएफआर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में अनइक्वल डिफरेंस से भी अपन ने निकाला। अब जीआरआर अपन को निकालना है, जीआरआर आपका वैसे 1.29 निकल रहा है, पर मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहूं तो टीएफआर इंटू सेक्स रेशियो, तो टीएफआर आपका कितना निकला 4300 इंटू सेक्स रेशियो फीमेल का 0.30 अपॉन 1000, तो इससे भी 1.29 निकल रहा है। और आप चेक कर सकते हो यहाँ भी आपका क्या निकल रहा था 1.29। अब आप किस तरीके से निकालना चाहते हो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इनके जीएफआर और टीएफआर वगैरह के इनके फुल नेम लिखने हैं, शॉर्ट नेम मत लिखना। और अगर शॉर्ट नेम यहाँ लिखें तो यहाँ एक लिस्ट देनी पड़ेगी आपको कि इन शॉर्ट नेम का मतलब क्या है, नहीं तो मार्क्स फिर पूरे नहीं मिलेंगे। अब अपन ले रहे हैं वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 18 और आपको कहता है फाइंड जीआरआर एंड एनआरआर, यानी ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एंड नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो एज आपको दे रखी है, चेक करो 15 से 20, 20 से 25 एंड सो ऑन। उसमें फीमेल पॉपुलेशन आपको दे रखी है कि 15 से 20 की हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, वो आपको दे रखी है 10 और ये थाउजेंड्स में है तो 10,000। और इसमें आपको दे रखा है फीमेल चाइल्ड बोर्न, तो बी से मतलब बर्थ या बोर्न है और उसमें एफ लिखा है तो उसका मतलब फीमेल्स का है, तो ये बी छोटा एफ है इसके साथ। तो फीमेल चाइल्ड आपकी 300 है, ये दे रखी है। और सर्वाइवल रेट टू द मिडिल ऑफ एज ग्रुप ये आपका 900 है, ये भी दे रखा है। तो देखिए 10,000 में से 300 यानी ये आपका जो रेशियो हो गया बर्थ अपॉन पॉपुलेशन का वो आपका आ गया 0.030। और सर्वाइवल रेट आपको दे रखी है, सर्वाइवल रेट टू द मिडिल ऑफ एज ग्रुप रेट है ये भी, तो ये 900 है, ये 1000 में से है तो ये आ गया 0.900, ये सर्वाइवल रेट है। अब आपको क्या करना है कि जो आपको जीआरआर निकालना है यानी ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, उसका फॉर्मूला है बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन पॉपुलेशन इंटू आई। तो देखो इसमें से ये वाला पार्ट जो है अपना बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन पॉपुलेशन ये अपन ने निकाल लिया है, देखो ये वाला ये निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना अपन को आई से, तो वो अपन को आगे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर बर्थ ऑफ फीमेल अपॉन पॉपुलेशन इंटू एस एफ। अब एस एफ इसके अंदर क्या है आपका, सेकंड कुछ डेटा मिसिंग है, ये अपन ने यहाँ एस एफ निकाला है, एस एफ को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा और ये सब वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 0.030 इंटू 0.900 दैट इज दिस, 0.070 इंटू 0.850 दैट इज दिस, इन सब का टोटल हो जाएगा 0.202। अब देखो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट आपको निकालनी है तो 0.35 जो आपने निकाला है ये सबका जो अपन ये फैक्टर निकाला है इसको लीजिए और इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटरवल जितना भी इंटरवल है, जैसे यहाँ डिफरेंस कितने का 5 का है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये निकल गया 1.175 पर वुमेन, यानी ये ग्रॉस रेट निकल गई आपकी कि पर वुमेन इतने बच्चों का जो है वो जन्म हो रहा है। और एनआरआर निकालनी हो तो फिर आई से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है एस से, फिर मल्टीप्लाई करना है एस से। अब ये तो आपका 0.202 है ही, ये वाला ये फिगर अपन ने यहाँ से लिया, जबकि इसमें यहाँ से लिया है, इसमें अपन ने यहाँ से लिया है इनटू आपका वही जो आई फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका निकल गया 1.1 पर वुमेन। तो एक ग्रॉस हो गया और एक आपका हो गया नेट हो गया। एक में यूज जो अपन ने किया वो बर्थ अपॉन फीमेल इंटू बर्थ फीमेल अपॉन पॉपुलेशन किया और यहाँ इसको एसएफ से और मल्टीप्लाई किया है सर्वाइवल रेट, क्योंकि जो पैदा हुए हैं उनमें से जिंदा कितने हैं। देखो ये ग्रॉस जो है ना ये सिर्फ पैदा हुए हैं, ये सब
जिंदा नहीं रहे हैं। अगर जिंदा रहने की रेट देखोगे तो फिर आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो नेट का मतलब है जो जिंदा रहे, ग्रॉस का मतलब जो पैदा हुए, बस उसमें पैदा होने का रिकॉर्ड है। इसमें पैदा होने के साथ साथ वो सर्वाइव भी करें तो सर्वाइवल रेट और जुड़ जाती है। इसलिए सर्वाइवल रेट से मल्टीप्लाई करने से जो निकलता है वो नेट है। ये वो जने हैं जो जिंदा रहे हैं पैदा होने के बाद। तो दोनों डेट्स जो है, रेट्स हैं, वो अलग अलग है।